गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, बच्चे जा लिए स्कूल में। सुबह ही कन्हैया छोड़ के आया था, बस में बिठा के आया था और हम सब नहा लिए। मैं भी, आशु भी और कन्हैया भी। कन्हैया पूजा में बैठा, हमने पूजा कर ली। कन्हैया पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करेगा और आंसू ने बना दिया खाना। मैंने खा लिया और ये रह गए दोनों, आंसू और कन्हैया। अब खाने के बाद बता रहे हैं खा लिया उनने। हाँ, जब खा लिया तो खा लिया। पहले वीडियो बनाता तो पहले नु कहता कि भाई खाया खाया नहीं, मुझे खाऊंगा। नहीं। और मेरा ऑफिस टाइम होने वाला आज 8:15 वैसे तो 9 बजे तक कभी भी चले जाओ, चाहे कोई असल दिक्कत में नहीं। जाम ना आलसी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। योग नहीं तो ये हो रही, करते। मैं तो आज ही हो या। योग नहीं करते और वो नहीं करते, घूमने नहीं जाते। कल तक घूमने जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ के उधर जा। असल में क्या है, मेरे घुटने में हो रहा दर्द, तो मैं इसे कहता नहीं तो बस यह मेरे से भी आग गए। तो मेरे को ज्यादा मेरा क्या होगा, जब तक बंद खोल ले तो यूं हो रहा, वीकनेस सी फील हो रही मुझे। मेरा तो यूं मन कर रहा है बस तू पर्दे की लेट जा, जाके काम कर। बर्तों में तो रहे ठीक, और बरत बाद में से वीकनेस हाँ, ये ऐसा महसूस है थी। कि बस तू लेट जा। कुछ रात थोड़ा हो रहा, पीछे शादी थी, वहाँ डीजे बज रहा था इधर। फिर रात भगवान जी आ गए थे, भगवान जी ने अपना डीजे बजाया पूरा रात। बहुत रात बिजली बहुत कड़की, बिजली बहुत ज्यादा। कड़की और बूंद तो खैर 5-7 ही आई दिखे। हाँ, बूंद बांद कुछ नहीं आई, बस वही बिजली कड़की, बादल गरजे बहुत, और बस चलो उसी में। फिर नींद नहीं आती है जब ये हुआ है, तो इस वजह से आज नींद सी पूरी नहीं हुई। तो आलस भरा सा दिन हो रहा है, जैसा कि यूं मन कर रहा कि सो जाओ पड़ के। बस काम धंधे में लग रहे हैं, पड़ जाएगी तो पड़ ही जाएगी फिर। और आ जाओ जी, नाश्ता कर लो। नाश्ते में आज मैंने बनाई है अरबी की सब्जी, बच्चों को अरबी दी थी बना के। और बस अब मैं अपना और कन्हैया का नाश्ता लगा लूंगी। हम दोनों ही रह रहे, इन्होंने तो कर लिया, कन्हैया की भी होगी पूजा। होगी भाई पूजा। हेलो फ्रेंड्स, हाँ जी, रेडी हूँ मैं। ब्रेकफास्ट कर ले। आज क्या क्या है, आज तो जाना बाड़ा में बोलेगा ही। नहीं जी, आज तो दुकान पे कन्हैया ही का जाना तो बस। बढ़िया टूर लग जा, कहीं कोई जा घूमने का। जिम्मेदारी भी तो ऐसी है, उस दिन रात को 10-11 बज गए थे ऐसे आने आने में ही। 11 बजे। 11 बजे आया था। जिम्मेदारी भी तो ऐसी है फिर। चलो कर लो। हमारे घर का जिम्मेदार आदमी बढ़ गया, सबसे बड़ा। अब हमने सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर सौंप दी। जिम्मेदारी तो सभी की है। जिम्मेदार तो बड़े ही हूँ, और नहीं, कार्य की जिम्मेदारी। जो मेरे काम है करने लायक वो मैं करता हूँ। चल ब्रेकफास्ट कर ले भाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ अपने रूटीन पे। वही मेरा रूटीन आपको पता ही है, यही होता है। नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है किचन का। पहला भी बड़ा भी किचन का काम हो जाता है तो आधी टेंशन ये समझ लो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किचन का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर यह है कि आंटी भी आती है तो किचन का आराम से वो समेट लेती है, मैं सारा समेट देती हूँ, वे बर्तन वगैरह कर लेती हैं, तो तब तक मैं घर का कर देती हूँ। लेकिन अभी तो थोड़ा मैं लेट सी आती हैं, मेरा काम भी जल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चे जल्दी चले जाते हैं, तो मैं भी साफ़ सफाई वगैरह का सारा काम जल्दी कर लेती हूँ। और ये वीडियो फ्राइडे की है, जो मैंने वीडियो आपको पहले कल मतलब पहले दिखाई, तो उसी दिन की ये वीडियो सुबह के टाइम की है, जब मेरी मौसी आई थी उससे पहले। क्योंकि सुबह तो मुझे नहीं पता था कि आएंगी मैं, तो मैं तो अपना नॉर्मली कर रही हूँ काम। तो यहाँ देखिए किचन मेरी हो गई है क्लीन, पूरी अच्छी तरीके से चमका दी। अब आ गई हूँ मैं रूम में, अब करूँगी रूम की सफाई। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो साफ़ सफाई तो फिर बाद में ही होती है, क्योंकि पहले बच्चों का होता है, फिर अपना नाश्ते वगैरह का हो जाता है, तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ। अपने बिस्तरे वगैरह तो मैं उठते ही रख देती हूँ, लेकिन बच्चों के पड़े थे तो वो भी मैं रख आई हूँ। अब यहाँ पे थोड़े से, जैसा मेरी सबसे ज़्यादा तो मेरी चुन्नी ही फैलती है। गुड्डू तो यही बोलती है कि मम्मा हर जगह आपकी चुन्नी मिलेगी। तो चुन्नी फैली हुई थी, उसके बाद मैंने सारा जो भी सामान था सारा उठा दिया, समेट दिया। उसके बाद फिर मैंने झाड़ दिया बेडशीट। ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी और ये अच्छी लगती है, बहुत बिछ के कॉटन की है, लेकिन ये इसी वाले बेड पे आती है, दूसरे नहीं। थोड़ा ये मैंने ऑनलाइन ली थी ना, कपड़ा तो बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल कॉटन का, बट ये साइज़ थोड़ा छोटा और वो वाला बेड मेरा थोड़ा बड़ा है, इस वजह से। तो इसके जो पिल्लो कवर है वो अच्छे नहीं है, इनके ना बड़े बड़े से हैं और सारे उधड़ सी रहे, तो मैं ये दूसरे वाले लगा देती हूँ। दूसरे वाली बेडशीट के हैं ये कवर,
तो एक रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब बारी आ गई है दूसरे वाले की। दूसरे वाले में भी सामान वगैरह सारा उठा दिया। अब यहाँ पे भी बेडशीट झाड़ के अच्छी तरीके से ये रूम भी कर देती हूँ मैं सेट। तो ये वाला रूम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें बाहर की बारी, और बाहर का हाल तो सबसे ज़्यादा, अंदर इतना नहीं रहता। एक जो दूसरे वाला रूम है हमारा, मैंने बाद में किया, उसमें तो बहुत कम फैलता है। एक तो दूसरे वाले रूम में पहले में जिसमें साफ़ करा उसमें, और एक बाहर, तो यहाँ तो फैलता ही फैलता है बहुत। चाहे कितना भी संगवा लूँ, लेकिन सुबह के टाइम मुझे यही मिला है। और सुबह से शाम तक बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है घर, और शाम से सुबह तक ही होता है ये सारा फैलना। पता नहीं कैसे मैं इतना करती भी हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ का काम है, रोज़ मुझे इतना ही ज़्यादा संगवाना पड़ा है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अपना काम पे भी लग रही हूँ। तो जब मैं साफ़ सफाई तो नॉर्मल कर रही थी जैसे मैंने बताया, तब मेरी हो चुकी थी, अपना वही झाड़ पूंछ थी। तो थोड़ा शाम के टाइम सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन फिर मेरी मौसी जी का फ़ोन आ गया था, जो मैंने आपको वो वीडियो दिखाई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा यहाँ की थी सेटिंग। तो फिर ये मेरे कपड़े पड़े थे, इनमें से प्रेस के तो मैंने दे दिए थे प्रेस करने के लिए, बाकी बिना प्रेस के थे ये तय किए हुए। 2 दिन से ये भी ऊपर ही रखे थे, ये भी मेरे से तय नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी तय करके फोल्ड करके अपना सारा रख देती हूँ। और यहाँ पे शायद बुआ जी का फ़ोन आ रहा, मेरी जो बुआ सास है उनका, उनसे मैं बातें भी कर रही, फ्री स्पीकर पे रख रखा मैंने फ़ोन, और अपना काम भी कर रही। क्योंकि फ़ोन जैसा आते ही रहते हैं, मैं ये नहीं कि फ़ोन पे ही लगी रहूँ काम नहीं होता, ऐसा मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि काम भी देखो ज़रूरी है और बात करनी भी ज़रूरी। हर किसी से हमें बोलना बैठना, सबके साथ टाइम, सबको टाइम देना थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये नहीं है कि भाई हम किसी से बात ना करो, ऐसा ना करो, तो वो भी ज़रूरी। तो मैं दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चलती हूँ। काम करती रहती हूँ तो अपना या तो फिर स्पीकर पे फ़ोन डाल लेती हूँ तब बात कर लेती हूँ, या फिर हेडफोन वगैरह लगा के अपना कर लेती हूँ। और बस मेरे फिर दोनों काम चलते रहते हैं। तो सुबह का हो गया। बीच की वीडियो मैंने आपको दूसरे चैनल पे दिखा दी, वो थी। अब है देखिए शाम का टाइम, और यहाँ मुझे धोने हैं कपड़े। सुबह तो मैं धो नहीं पाई थी। सुबह मुझे ये था कि टाइम तो था मेरे पास काफ़ी, क्योंकि मुझे तो बाद में ही पता चला था कि मासी यार आएंगी। तो यहाँ पे मुझे ये था कि बच्चे स्कूल गए हुए, उनकी ड्रेस वगैरह भी हो जाएगी, शाम को धो दूँगी। तो अभी शाम के 4 बजे हैं। मौसी को छोड़ के आके मैं थोड़ी देर लेट गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो वही फिर ईशू भी आ गई थी स्कूल से, तो स्कूल को लेके मैं लेट गई थी 1 घंटा। तो यहाँ अब 4 बज गए हैं। 3 बजे तक मैं गई थी मौसियार, तो फिर 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। अब उसके बाद मैंने लगा दी है मशीन, और मौसम देखिए बाहर ख़राब सा होने लगा। अभी तो थोड़ा ठीक सा था, लेकिन जैसे ही मैंने मशीन लगाई थोड़ी देर बाद बिल्कुल काला हो गया था। मतलब मौसम ऐसा हो गया था जैसा कि आज पता नहीं कितनी बारिश आएगी, और बिजली पूरी कड़क रही थी। तो फिर मुझे धोने ही थे कपड़े, क्योंकि कपड़े मैंने अष्टमी वाले दिन ही धोए थे, उससे बाद नहीं धोए। नवमी को धोए नहीं थे क्योंकि व्रत खोला था, उससे नेक्स्ट डे फिर वीरवार था इसलिए धोए थे। तो ये फ्राइडे के शाम की वीडियो। तो अब मैंने मशीन लगा दिया। अब बारी आ गया किचन की। थोड़े थोड़े से मैंने साफ़ सफाई किचन की कर दी थी जब खाना खाया था, जब मतलब हमने खाना बन गया था तभी कर दी थी। लेकिन फिर बाद में भी हमने भी खाया, सबने बाद में, कन्हैया, ई गुड्डू, ईशू सबने बाद में खाया था। तो थोड़ी रसोई फैल सी रही थी, मैंने सोचा चलो अब शाम के टाइम में बिल्कुल अच्छी तरीके से किचन को कर दूंगी क्लीन, और फिर जो बर्तन वगैरह पड़े मेरे वो कर देती हूँ साफ़। जब 7 के जितने थे वो तो कर दिए थे, बाकी रह गए थे, क्योंकि फिर थोड़ा सा आलस सा आ गया था, थक सी रही थी, तो फिर मेरा मन नहीं करा। मैंने सोचा चलो शाम को कर लूँगी। और यहाँ पे बस सारे बर्तन वगैरह अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। जो ग्लास वगैरह निकाल लेते वो रख दिए सारे, और अब जो ये बर्तन है शाम के ये कर देती हूँ साफ़। शाम के क्या, दोपहर के ही, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी है इसमें, तो अपना इनको सारों को धो के रख दूँगी। सबसे पहले धो देती हूँ, फिर अपना मांजूंगी, और फिर वॉश करूँगी दोबारा, फिर अपना हो जाएगा। तो जब तक मेरा कपड़े धुलेंगे अपना जो भी है छोटे मोटे से काम है सारे कर लेती हूँ। तो अब बारी आ गई है साफ़ सफाई करने की। बस बीच बीच में मैं जो कपड़े धुल गए वो भी निकाल आई, और अब कर लगाऊंगी झाड़ू। थोड़ा सा सेटिंग सी कर दी, फैल सी रहा था
जो बाहर झाड़ फूँक सी कर दिया है। अब बस मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी, जो मोटा मोटा सा कूड़ा है ये अपना हो जाएगा। और यहाँ पे बस देखिए कर दूँगी क्लीन। और इशू सो रही है, गुड्डू गई हुई है ट्यूशन और गुड्डू के पापा अपने लगे हुए हैं काम पे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि गुड्डू के पापा किस टाइम काम करते हैं, सारा दिन तो बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है जी, उनका टाइम टेबल है पूरा फिक्स में, 9 बजे बैठ जाते हैं और 9 बजे से 5 बजे तक उनका ऑफिस टाइम ज़रूर होता है। 4 बजे तक तो होता ही है, 5 बजे तक भी, और फिर वे रात को भी करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत देते हैं। बस ये है कि घर में होते हैं तो 10-5 मिनट इधर आ जाएं तो हमें फिर यूँ लगे कि यहीं पे ही हैं। तो ऐसा नहीं है जी, आज के टाइम में बिना करे बिल्कुल भी काम नहीं चलता, वो आपको भी पता। और ऑफिस टाइम जितना भी होता है 9 से 5 तक वो बिल्कुल देते हैं। बीच में यह है कि आधे घंटे का उनका लंच वगैरह हो जाता है, वो भी कभी होता है, कभी कभी तो वे लंच भी अपना 3-4 बजे जाके करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े जितने धुले थे मैं निचोड़ने लगी, और बस यही कपड़े आए मेरे धुले थे। फिर लाइट चली गई क्योंकि मौसम हो गया था बहुत ख़राब, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ गया था। और इन कपड़ों में आपको बताऊँ, आज मुझे रात के 8 बज गए थे क्योंकि लाइट भी चली गई। उसके बाद फिर लाइट आई, फिर मैंने लगाई मशीन, फिर एक बार के धुले फिर रह गए। बस ऐसा करते करते मुझे फिर 8 ही बज गए थे। रात के 8 बजे तक धोए आज मैंने कपड़े। तो फ्रेंड्स मैंने लगाई थी मशीन और लाइट चली गई है बीच में ही, आधे कपड़े रह गए, आधे धुल गए और ड्रायर कोई भी नहीं हुए। ये पड़े कुछ एक बार के मशीन में, एक बार के ये रखे हैं कुर्सी पे धुलने, और जो धुल गए थे वो देखे मैंने निचोड़ दिए, वे रखे, और ये बाल्टी में भी रखे, ये भी पानी में निकाल दिए। और लाइट भी चली गई और मौसम हो गया इतना ज़्यादा ख़राब, बहुत बिजली कड़क रही बहुत, और बादल गरज रहा, दिखा दूँ आपको। और तूफान आ रहा पूरा, हवा तेज़ चल रही है। और गुड्डू आई नहीं ट्यूशन से, गुड्डू गई हुई है, दिखा दूँ आपको। यहाँ देखे मौसम कितना ख़राब हो गया, और बारिश ऐसे आ रही और बिजली कड़क रही पूरी, और बादल गरज रहे देखो। और अभी वरना तो अभी हो जाते कपड़े, धुल जाते, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मौसम ख़राब हो गया तो मैं कहा गुड्डू कैसा आओगी, तूफान आ रहा पूरा, वहाँ तो डर जाएगी और भी ज़्यादा। हाँ, और मेरे तो कपड़े रह गए हैं बीच में ही, लाइट का पता नहीं है आवेगी नहीं आज। तो यहाँ मैं अब रेस्ट करती हूँ और क्या।